आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। एमएलए महराज मलिक की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर राज्यसभा की चौथी सीट बीजेपी को देने का इल्जाम लगाया गया। बोले, जेल से वोट देने के बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझसे नहीं किया कोई राब्ता। एमएलए डोडा महराज मलिक, जो कि इस वक्त पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल में बंद हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से सख्त तनकीद की है। जब जम्मू कश्मीर में हुई राज्यसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने 1 सीट अपने नाम कर ली। अपने रस्मी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर डाली गई पोस्ट के मुताबिक जेल से बयान करते हुए महराज मलिक की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने जेल में रहते हुए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट दिया, लेकिन पार्टी ने उनसे राब्ता तक नहीं किया। उन्होंने बयान में कहा है कि मैंने जेल से वोट दिया, फिर भी उनके कुछ लीडर मुझसे ही सवाल कर रही हैं, ये बेशर्मी की इंतहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस असल में चौथी सीट जीतने में दिलचस्पी नहीं रखती थी और पहले से ही बीजेपी के साथ समझौता कर चुकी थी। महराज मलिक ने कहा कि मैंने जम्मू कश्मीर के बड़े मफादात को मद्देनजर रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट दिया था, लेकिन अफसोस कुछ लोग पहले से ही बीजेपी के साथ मिलकर फैसला कर चुके थे। महराज मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले पर भी तनकीद की, जिसमें उन्होंने नगरोटा से एक मुसलमान कैंडिडेट उतारा। उन्होंने कहा कि इस कदम से बीजेपी को मजीद फायदा पहुंचने में मदद मिलेगी। मलिक के मुताबिक जो लोग खुद को बीजेपी का मुखालिफ कहते हैं, असल में वही लोग बीजेपी के लीडरों जैसे कि सच शर्मा के साथ ताल्लुक में रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स दोहरे रवैये अपने रखते हैं। एक तरफ बीजेपी के खिलाफ बयानबाजियां करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं से राब्ता बनाए रखते हैं। मलिक ने यह भी कहा कि इस तरह के इखलाकी तनाज़ात नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत को अवाम के सामने बेनकाब कर रही हैं। पीडीपी रहनुमा वहीदुर रहमान परा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्यसभा इंतखाबात में हिमायत देने को बेहद मुश्किल कदम दिया करार। साथ ही कहा कि धोखा देने का सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएस पर भी उठता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान परा की जानिब से कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को राज्यसभा इंतखाबात में सपोर्ट करना उनके लिए एक मुश्किल फैसला था, लेकिन ये जम्मू और कश्मीर के बड़े मफादात को देखते हुए लिया गया। याद रहे कि कल हुए राज्यसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 में से 3 सीटें हासिल की हैं, जबकि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आ गई। वहीद परा की जानिब से कहा गया कि पीडीपी के तमाम 3 एमएलएज ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुख्तलिफ मसाइल पर इख्तिलाफात जरूर है, लेकिन हमारी पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू और कश्मीर के बड़े फायदे के लिए ये मुश्किल फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा कि हमने जमीन के हकूक और डेलीवेजर्स के हक में कुछ बिल पेश किए हैं और हमें उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उन पर हमारा साथ देगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर जब उनसे सवाल किया गया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कुछ एमएलएज ने एनसी को धोखा दिया है, वहीद परा की जानिब से जवाब दिया गया कि ये इल्जाम खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर के लोगों पर भी सवाल उठाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई धोखा हुआ है तो फिर सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज पर भी उठता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि बीजेपी के उम्मीदवार को वोट आखिर किसने दिया। इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन जवाब देना सबको पड़ेगा। वहीद परा की जानिब से दोहराया गया है कि पीडीपी का फैसला पूरे सोच समझ के लिया गया था और पार्टी चाहती है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के मसाइल पर तमाम ऑपोजिशन पार्टियां मिलकर आवाज उठाएं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने एक बार फिर बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत छोड़ देगी पर बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी, चाहे इसके लिए उन्हें हुकूमत ही क्यों ना छोड़नी पड़े। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाल ही का इंतखाबी नतीजा इस बात का सबूत है कि पार्टी ने अपने उसूलों पर समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत छोड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं चल सकते। हमें 4 सीटें जीतनी थी, लेकिन 1 सीट हमने खोई है क्योंकि कुछ गद्दारों ने हमें धोखा दे दिया। हमें वोट खरीदने या फिर बेचने से इनकार किया था और अपने उसूलों पर ही ये लड़ाई लड़ी थी। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से बीजेपी पर वोट चोरी का इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि उनके गलत तरीके सबके सामने आ चुके हैं। इस बार साबित हो गया है कि बीजेपी वोट चोर है। अगर उनके पास 28 वोट थे तो बाकी वोट आखिर कहां से आए? ये सवाल अभी तक जवाब तलाश कर रहा है। उनकी जानिब से ये सवाल किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सियासी दबाव के बावजूद भी अपने इखलाकी पोजीशन कायम रखी। उन्होंने कहा कि हमने पैसा या लालच नहीं दिया, हमने जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज उठाई है। जो कि 3 सीटें हमने जीती हैं, वो लोगों की अमानत है और हमारे नुमाइंदे उनकी आवाज दिल्ली तक लेकर जाएंगे। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से सिख बिरादरी का भी जिक्र करते हुए कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ही सिख कौम को इज्जत और नुमाइंदगी दी है। सरदार हरभजन सिंह, तलविंदर सिंह वजीर और अब शमी ओबरॉय जैसे लीडर्स को हमने हमेशा अपनी लीडरशिप में जगह दी। सियासी इतिहाद के बारे में अफवाहों को रद्द करते हुए उन्होंने वाजे किया है कि अगर कोई भी इतिहाद होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा से अपना उम्मीदवार नहीं उतारती। उन्होंने बयान में कहा कि
हमने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन जब उन्होंने इंतखाबात नहीं लड़ा तो हमने अपना उम्मीदवार आखिरी लम्हों में वहां से उतारा। अब भी हमारी लड़ाई जारी है। आखिर में सुरेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा के आने वाले इंतखाबात में पूरी ताकत के साथ हिस्सा लेगी। हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे। हम हुकूमत छोड़ सकते हैं मगर अपने असूल नहीं। हम कभी भी बीजेपी के साथ नहीं मिलेंगे। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सैंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। राज्यसभा इंतखाबात में सीटों की डील के लिए बीजेपी ने हमें की थी पेशकश, लेकिन हमने इनकार कर दिया। सुजात लोन के नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA बेचने वाले दावे के बाद सामने आया NC सरबराह फारूक अब्दुल्ला का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने उनकी पार्टी से राब्ता करके राज्यसभा इंतखाबात के लिए एक डील की पेशकश की थी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी चाहती थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें चौथी सीट के लिए मदद करे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये ऑफर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा ही कहा कि हमें 7 वोट दे दो, लेकिन हमने कहा कि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम उन्हें वोट देते तो फिर हमारे उम्मीदवार को 21 वोट कहां से मिलते। फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी किस्म का समझौता नहीं किया है और फैसला किया ये कि वो चौथी सीट पर भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी और आजाद उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार का साथ दिया था। राज्यसभा के नताइज के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की थी, जबकि एक सीट बीजेपी के हाथ लग गई थी, जो कि सबके लिए हैरान कुन साबित हुई, क्योंकि बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक उम्मीदवार को हराकर ये सीट जीत ली थी। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि उनकी पार्टी अपने उसूलों पर कायम है और किसी भी दबाव या फिर डील के जरिए अपनी सियासत नहीं बदलेगी। वाज़ेह रहे तो इससे कबल आज सुबह में ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सुजात लोन की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के दावा किया गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को इंतखाबात में जीत के लिए 7 वोट दे दिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्यसभा की चौथी सीट पर धोखा दिया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से अपनी पार्टी से कोई क्रॉस वोटिंग न होने और धोखा देने वालों का नाम लेने की कही गई बात। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्यसभा की चौथी सीट के इंतखाब में धोखा दिया गया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात के नताइज के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने कोशिश की थी कि हम चारों सीटें जीत लें, लेकिन आखिरी मरहले पर कुछ लोगों ने धोखा दे दिया, जिससे हम चौथी सीट हार गए। 3 और 1 का नतीजा बुरा नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश 4 और 0 के लिए थी। उन्होंने कहा कि वो धोखा देने वालों के नाम को लेना मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन लगभग सबको मालूम हो चुका है कि आखिर किसने धोखा दिया। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारे लिए वोट दिया और मेहनत की, उन सब का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आला की जानिब से यह भी वाज़ेह किया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी वोट जाया नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे तमाम वोटर्स ने अपने पोलिंग स्लिप्स चीफ एजेंट को दिखाए थे, किसी ने भी क्रॉस वोटिंग नहीं की है, ये सब अफवाहें हैं। उमर अब्दुल्ला ने उन लोगों पर भी तनकीद की जो कि उनके मुताबिक छुप कर बीजेपी की मदद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे साथ मीटिंग में बैठे, हमारा खाना खाया और फिर बीजेपी के साथ चले गए। बेहतर होता कि अगर ये खुले तौर पर ये कहते कि वो बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, जैसे कि हंदवाड़ा के MLA ने खुले तौर पर ही वोट से दूर रहकर अपना फैसला सबको दिखा दिया था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने असूलों पर कायम है और उनके नुमाइंदे राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे नुमाइंदे स्टेटहुड की बहाली, आईनी जमानत और खास मकाम के लिए आवाज बुलंद करेंगे। राज्यसभा के नताइज के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 में से 3 सीटें जीत ली थी, जबकि बीजेपी के हाथ 1 सीट लगी थी। पार्टी के अंदर के जराये के मुताबिक चौथी सीट का नतीजा चंद अहम वोटों के बदलने का ही फर्क पड़ गया था। और राज्यसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी के साथ मिलकर फिक्स्ड मैच खेलने का इल्जाम लगाते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सुजात लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को 7 वोट तोहफे में दे दिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और MLA हंदवाड़ा सुजात गनी लोन की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त इल्जामात लगाए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लोन ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेरिट का कत्ल किया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर को जानबूझकर ही सरकारी नौकरियों से दूर रखा जा रहा है। सुजात लोन की जानिब से कहा गया कि उनकी पार्टी जल्द ही रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ एक पूरी मुहिम शुरू करेगी। उन्होंने ये कहा कि यह हुकूमत मेरिट का कत्ल कर रही है, ओपन मेरिट दफन कर दिया गया है। हम जमीनी सतह पर एक रजिस्ट्रेशन मुहिम चलाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो फिर सड़कों पर भी उतर जाएंगे।
जताएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हंगर स्ट्राइक या फिर बड़े पैमाने पर एहतजाज करना पड़ा तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस पीछे नहीं हटेगी। हम घर घर जाएंगे, आवाम को जगाएंगे, अब बस बहुत हो गया। सजाद लोन की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी सख्त तनकीद की गई है और कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान राज्यसभा इंतखाबात के दौरान मिलकर खेल खेला गया। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन एक फिक्स्ड मैच था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 7 मेंबर ने सीधे तौर पर बीजेपी को गिफ्ट कर दिए। जिस पार्टी ने दूसरों पर बीजेपी से रिश्तों का इल्जाम लगाया था, आज वो खुद ही बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गई है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को अपोजिशन कहकर अवाम को धोखा दे रही है। अवाम को आंखें खोल लेनी चाहिए। बीजेपी खुद हुकूमत में ना सही, लेकिन उनके पसंदीदा लोग आज हुकूमत चला रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का नाम लेते हुए लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ बिना इंसाफी की है। कांग्रेस को जानबूझकर एक हारने वाली सीट दी गई थी, नंबर 4 की। उमर अब्दुल्ला खुद कह रहे थे कि कांग्रेस नंबर 4 से लड़े, ये सबसे पहले से ही तय था। उन्होंने कहा है कि एक कौमी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को अहमियत मिलनी चाहिए थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मफादात के लिए ये मौका खत्म कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पिछले राज्यसभा इंतखाबात ने भी दिल्ली में अवाम के लिए कुछ नहीं किया था। वहां सिर्फ अपने छोटे फायदे हासिल करने में वो लोग वहां के लग गए थे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत को दिल्ली के सामने झुकी हुई सियासत करार दिया है। 70 सालों से यही कहानी चल रही है। लोन की जानिब से कहा गया कि ये दिल्ली जाकर ये कहते हैं कि हम पर जुल्म करो मगर हमको रोने दो। ये इधर मुखालफत का नाटक करते हैं और उधर हाथ जोड़कर बैठे होते हैं। आर्टिकल 370 के हवाले से भी सजाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर संगीन इल्जामात लगाते हुए कहा है कि 5 अगस्त 2019 से पहले दिल्ली और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान आधी रात के मीटिंग हुई थी, जहां पर एक के बाद एक धोखे दिए गए थे। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इस पुरानी सियासी धोखे की सियासत से बाज आ जाएं और सच पहचान ले। लोन ने यह भी कहा है कि बीजेपी इन्हीं लोगों के जरिए अपने उम्मीदवार जितवाती है। ये लोग इंतखाबात के दौरान बीजेपी को गाली देते हैं, लेकिन पीछे पर्दा ही मिलकर काम करते हैं। आखिर में सजाद लोन की जानिब से कहा गया कि वो अल्लाह का शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस करप्ट प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहा। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैंने वोट नहीं दिया, वरना आज तमाम इल्जाम मुझ पर लगा दिए जाते। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।